जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। कन्या राशि जून मास सन 2022 कैसा रहेगा आइए जानते हैं, और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, विघ्न बाधाएं या कष्ट या संकट हमको आ ही जाएंगे उस दिन। और उस महा उपाय को भी जानेंगे। जो ग्रह अशुभ हैं उनको शुभता में कैसे बदला जाए कि हमारा यह माह चमत्कारिक रूप से हमको भाग्यवर्धक हमारा बन जाए। और उन महत्वपूर्ण त्योहारों को भी जानेंगे। आइए अब प्रारंभ करते हैं। 5 तारीख को विंध्यवासिनी माता जी की पूजा और 8 तारीख को दुर्गा अष्टमी या और धूमावती माता जी की जयंती। 9 तारीख को गंगा दशहरा है, 10 तारीख को निर्जला एकादशी है और 14 तारीख को वट सावित्री व्रत है और 15 तारीख को आषाढ़ माह की संक्रांति और एक महत्वपूर्ण तिथि 30 तारीख गुप्त नवरात्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। और उससे भी और महत्वपूर्ण एक शुभ दिन, आपने अम्बुबाची पर्व का नाम सुना होगा, जो कि माँ कामाख्या का अद्भुत पर्व है। इस दिन माँ रजस्वला होती हैं और एक विशेष चमत्कारिक वस्त्र हमको प्राप्त होता है माँ कामाख्या धाम से, जो कि विभिन्न प्रकार की जो कष्ट है, संकट है, ऊपरी बाधाएं हैं या स्त्रियों से संबंधित जो कष्ट हैं, रोग हैं, या आपस में पति पत्नी में नहीं बनती है, या इस तरह की जो परेशानियां हैं वह निश्चिततः दूर हो जाती हैं। ऊपरी बाधाएं है, नजर दोष है, किए किराए का दोष है, फिर निश्चिततः माँ कामाख्या की कृपा से अवश्य दूर हो जाती है। और वह क्या है? वह रजस्वला वस्त्र जो है उसका नाम है अम्बुवाची वस्त्र। और उसे प्राप्त करने के लिए आप आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। वह 22 से लेकर 25 जून तक जो है यह विशेष समय होता है। और आइए अब प्रारंभ करते हैं और आगे चलते हैं। 15 तारीख को सूर्य देव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 27 तारीख को मंगल देव मेष राशि में प्रवेश करेंगे। 18 तारीख को शुक्र देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। और एक महत्वपूर्ण जानकारी और कि 22 तारीख को सूर्य देव आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और सूर्य देव जब मिथुन राशि में आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे तो राहु के साथ निश्चित सूर्य को ग्रहण लग जाता है। अर्थात दशम भाव पे सूर्य देव होने के बावजूद भी वह फल नहीं दे पाते जो उनको देना चाहिए। फिर कहेंगे कि सूर्य देव तो हमारे दशम भाव पर हैं और हमको निश्चिततः मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगा ही, लेकिन वह बड़ी कठिनाइयों के साथ प्राप्त हो सकता है और परिवर्तन के साथ, किसी बड़े बदलाव के साथ यह स्थिति पैदा हो सकती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि ऐसा कब होगा तो निश्चित नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वैसे सूर्य देव भाग्य स्थान पर विराजित हैं, बुध देव भाग्य स्थान पर विराजित हैं और दशम लग्नेश बुध देव भाग्य स्थान पर विराजित है, तो भाग्य में उन्नति अवश्य होगी। सूर्य देव 7 में है, बुद्धाधिपति योग बनाएंगे और धन की बरसात अवश्य होगी। अर्थात भाग्य में वृद्धि होगी, छोटी छोटी यात्राएं होंगी। और अगर आपकी कोई प्लानिंग हो रही है कि विदेश जाने की, तो वह अवश्य पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण रहस्यमयी ग्रह की, राहु देव, जो कि अष्टम भाव पर विराजित है। अष्टम भाव जो कि दुख का है, पीड़ा का है, रहस्य से भरा है। जब राहु देव यहां बैठे हैं तो चमत्कार तो आपको दिखाएंगे ही दिखाएंगे, जो कि रहस्य से भरा होगा, धोखे से भरा होगा। अर्थात कोई धोखा आपको दे सकता है। जब शुक्र देव 7 में है तो जो कि स्त्री से संबंधित है, तो निश्चित स्त्री जाति से आपको धोखा हो सकता है। अगर आप स्वयं स्त्री हैं तो वो भी, अगर आपकी कोई अगर फ्रेंड है तो उससे भी आप धोखा ले सकते हैं, अर्थात होगा ही।
मैं आपको और अधिक जानकारी आगे लेके चलता हूं। राहु देव जब यह पंचम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेंगे तो मन को बहुत पीड़ित कर देंगे, मन को उच्चाट पैदा कर देंगे। और यहीं से जब राहु देव ऊपर सप्तम दृष्टि से द्वितीय भाव को देखेंगे, जो कि धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है, तो राहु देव का स्वभाव है पृथक कर देना, अर्थात कुटुंब में अलगाव पैदा कर देना, धन से अलगाव दे देना, दूरी पैदा कर देना। अगर आपकी कुंडली में अगर राहु देव अगर शुभ होकर बैठे हैं तो ध्यान रखिएगा कि यहां पर आपको रहस्यमय तरीके से धन की बरसात भी अवश्य हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि राहु देव हमेशा गलत ही गलत करते हैं, कई बार गलत व्यक्तियों को धन भी तो मिल जाता है, तो ऐसी स्थिति है। फिर हम कहते हैं कि नहीं, पाप पुण्य बड़ा लंबा तराजू है ये, इस विषय में हम अभी नहीं पढ़ेंगे। आगे कभी अगर कोई विषय होगा, आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, मैं आपको उसके उत्तर तो अवश्य दूंगा, अच्छा रहेगा, मुझे भी बड़ा मजा आएगा आपको उत्तर देते हुए। आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की मेरी भी बड़ी अभिलाषा रहती है। आइए आगे बढ़ते हैं। राहु देव जब यहां से नवम दृष्टि से द्वादश भाव को देखेंगे, अर्थात यह हमारा शयन कक्ष है, भोग का घर है, तो जब राहु देव यहाँ पे दृष्टि डालेंगे तो निश्चित मतभेद पैदा कर देंगे। कई बार ऐसा होता है कि बाहर सब बढ़िया चल रहा होता है पति पत्नी के बीच में, लेकिन जैसे ही शयन कक्ष में जाते हैं लड़ाई झगड़ा हो जाता है, टकराव हो जाता है, वो मित्रता, वो स्नेह, वो प्यार प्रेम रहता ही नहीं है। ये स्थिति बनी हुई है। आप इस स्थिति को सही करना चाहते हैं, नंबर स्क्रीन पर चल रहे हैं, व्यक्तिगत रूप से भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और मां कामाख्या के अचूक तांत्रिक उपायों को जान करके अपनी गृहस्थी को चार चांद लगा सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं बृहस्पति देव की। बृहस्पति देव जो कि चतुर्थ भाव के और सप्तम भाव के स्वामी होकर के स्वयं वह सप्तम भाव पर विराजित है, मंगल देव साथ में है। हिम्मत आपको बहुत मिलेगी। अगर कोई आपका कार्य पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ है तो निश्चित है आप मालामाल होने जा रहे हैं, धन की बरसात अवश्य होने जा रही है। और कोई योजना अगर है आपकी आगे बढ़ने की, कोई नई योजना बनाई है तो वह सफल अवश्य होगी। अब यहां से बृहस्पति देव जब पंचम दृष्टि से एकादश भाव को देख रहे, जो कि आय का भाव है, अर्थात सही तरीके से सही माध्यम से आपके पास आय के स्रोत बढ़ेंगे, आय आपकी बढ़ेगी, अर्थात धन की जो स्रोत है वो अवश्य बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आप प्राप्ति प्राप्त करना चाहते हैं, अर्थात काफी दिनों से कुछ छूट रहा है आपसे, तो वह अवश्य मिलने जा रहा है। यहां से बृहस्पति देव जब सप्तम दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ज्ञानवान, अर्थात आपकी बुद्धि को चार चांद लगा देंगे, सुखों में वृद्धि कर देंगे और हिम्मत देंगे आप, साहस के साथ आप आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगल देव साथ में है। अब यहां से जब नवम दृष्टि से बृहस्पति देव वह देखेंगे तृतीय भाव को, जो कि हमारे पुरुषार्थ का है, हमारे छोटे भाई बहनों का है, हमारे आस पड़ोस का है, तो संबंध मधुर बनाएंगे, पराक्रम में वृद्धि करेंगे और छोटे भाई बहनों के साथ अच्छे संबंध हमारे आवश्यक हैं। शनि की अगर बात करें, शनि छठे भाव में अगर बैठते हैं, विराजते हैं, तो धन की बरसात करा देते हैं, शत्रुओं का नाश कर देते हैं। यह आपके साथ हो रहा है, बहुत ही मंगल है। लेकिन मंगल की बात अगर मैं कर रहा हूं तो मंगल का दिन ध्यान रखिएगा, आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। और रोग की दृष्टि से भी अचानक आपको पीड़ा आपको सता सकती है, रोग आपके सामने समक्ष खड़ा हो सकता है, आपकी जो धन खर्च है वह हॉस्पिटल में जाके खर्च हो सकते हैं, वह ना हो इसके लिए क्या करें, आइए उन तिथियों को भी जान लेते हैं पहले, जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना। वह तिथियां कौन सी हैं? 6, 7, 14, 15, 23 और 24। भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय, 6 मुखी रुद्राक्ष को काम्या सिंदूर के साथ लगा करके अपने सिर के तकिए के नीचे रख के रात को सो जाइए और प्रातः काल मां कामाख्या का
आशीर्वाद लेते हुए अपने सिर के ऊपर से 3 बार घुमा करके और वह शिवलिंग पर अर्पण करके आ जाइएगा। निश्चित आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। और ध्यान रखिएगा, घर में कोई अगर बुजुर्ग महिला अगर है, उनका अगर आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो यह आपके लिए चमत्कारिक मां अवश्य होगा। जाने से पूर्व छोटा सा निवेदन, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सके। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां कामना।